नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का। एक बहुत ही गंभीर विषय पर हम बहस करने जा रहे हैं। सावधान, जबड़े में जान। ये ठीक आप मेरे पीछे लिखा हुआ देख रहे हैं। असल में राजधानी रायपुर समेत पूरे छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में आवारा कुत्तों के आतंक से आम जनता परेशान है। आए दिन डॉग बाइट की घटनाओं से लोग दहशत में हैं, डर रहे हैं और नगर निगम के जो बड़े बड़े दावे हैं उस पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। आखिर आवारा कुत्तों पर कब लगेगा लगाम, यह पहला प्रश्न है। और कुत्तों के खौफ से कैसे मिलेगी मुक्ति, आज की डिबेट में कुछ ऐसे सवालों के जवाब तलाशने की हम कोशिश करेंगे। और हमारे साथ मृत्युंजय दुबे जी हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं और उसके साथ ही साथ आवारा कुत्तों से मुक्ति के लिए एक लंबा चौड़ा अभियान चला रहे हैं। आपका बहुत स्वागत है। संकल्प गायधनी जी हैं, ये संचालक हैं पीपल फॉर एनिमल के, आपका भी स्वागत है। और श्री कुमार मेमन जी हैं, MIC के सदस्य हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और संदीप शुक्ला हमारे संवाददाता हैं, आप देख भी रहे हैं। इन्होंने ही सबसे पहले इस खबर को बताया, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की जनता के सामने रखा, वरना लोग चुनाव में ही व्यस्त थे। अरे भाई, चुनाव के अलावा भी खबरें हैं, तो पहले एक रिपोर्ट दिखा देते हैं, उसके बाद इन चारों लोगों से बहस करते हैं। एक रिपोर्ट देखिए पहले आप। सावधान, जबड़े में जान, आवारा कुत्तों से बचाओ। कुत्तों के कहर पर क्यों मौन, घटनाओं का जिम्मेदार कौन। रायपुर की रामनगर स्थित गुलमोहर पार्क कॉलोनी में 2.5 साल की बच्ची पर आवारा कुत्तों के हमले की घटना ने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया है। इसके साथ ही कुत्तों के बधियाकरण अभियान की पोल भी खुल गई है। रायपुर के पंडरी और अनुपम नगर में ऐसी ही दिल दहलाने वाली घटना हो चुकी है, जब कुत्तों के झुंड ने मजदूरों के 2 बच्चों को नोचकर मौत के घाट उतार दिया था। गुलमोहर पार्क की घटना को जब IBC 24 ने प्रमुखता से दिखाई तो नगर निगम रायपुर ने विज्ञप्ति जारी कर दावा किया कि हर दिन 15 से 16 कुत्तों का बधियाकरण किया जा रहा है। लेकिन जब IBC 24 ने रायपुर जिला के एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर का जायजा लिया तो सच्चाई कुछ और निकली। यहाँ लगभग 25 कुत्ते ही बंद मिले। यही वो जगह है जहां पर रायपुर नगर निगम लावारिस कुत्तों को लाकर उनकी नसबंदी करता है, ऑपरेशन करता है। और नगर निगम के द्वारा कल हम बता दें कि एक विज्ञप्ति जारी की गई थी। जब हमने खबर दिखाई बच्ची पे कुत्तों ने हमला कर दिया, निगम ने दावा किया कि हर दिन 16 से 17 ऑपरेशन हो रहे हैं। इसका मतलब कि यहाँ पर 45 कुत्ते जो है कम से कम होना चाहिए, लेकिन जब हमने देखा तो हमने पाया कि लगभग 25 से 27 कुत्ते ही यहाँ पर मौके पर हमें मिले। तो इसका सीधा मतलब ये है, या तो नगर निगम आंकड़े जो है वो गलत प्रस्तुत कर रहा है, या फिर जो ऑपरेशन के बाद कुत्तों को 3 दिन रखना है वो उन्हें जल्दी छोड़ा जा रहा है। IBC 24 ने जब प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल मेकाहारा और जिला अस्पताल से आंकड़े निकलवाए तो और भी चौंकाने वाले थे। अकेले जिला अस्पताल में अगस्त से अक्टूबर तक डॉग बाइट के कुल 1723 मामले आ चुके हैं, यानी 8 नए मरीज जिला अस्पताल पहुंच रहे हैं। जबकि मेकाहारा में जनवरी से अब तक 1682 पीड़ित पहुंच चुके हैं, यानी राजधानी में हर दिन कम से कम डॉग बाइट के 15 मामले आ रहे हैं। ये आंकड़े सिर्फ सरकारी अस्पताल के, निजी अस्पतालों का आंकड़ा अलग है। हालांकि निगम अभियान तेजी से चलाए जाने की बात कह रहा है। सोक डोंगरी में सरकार ने 1 करोड़ रुपए की लागत से डॉग शेल्टर बनाने का दावा किया गया था, लेकिन उसकी नींव का काम भी आज तक शुरू नहीं हुआ। कुत्तों को पकड़कर लाते हैं, लाने के बाद जो बैरन बाजार में हमारा सेंटर है वहाँ पर चिकित्सालय में उनके ऑपरेशन की पूरी प्रक्रिया की जाती है। ऑपरेशन के बाद 1-2 दिन निगरानी में उनको रखा जाता है और इसके बाद उनको फिर से वापस छोड़ने की कार्रवाई हम लोगों के द्वारा की जाती है। इस अभियान को हम निरंतर आगे जारी रखें। नगर निगम पहले भी बधियाकरण को लेकर करोड़ों रुपए खर्च कर चुका है, लेकिन शहर में जगह जगह अवैध मांस मटन की दुकानें, मरे मवेशियों को फेंकने जैसी पशु मालिकों की हरकतों के कारण इंसानों पर कुत्तों के हमले लगातार बढ़ रहे हैं। IBC 24 ने सबसे ज्यादा प्रभावित गोकुल नगर का दौरा किया तो हालात डराने वाले मिले। जगह जगह कुत्तों के झुंड मरे मवेशियों को नोचते हुए मिले।
लोगों ने बताया कि रात होते ही ये झुंड लोगों पर हमला कर देते हैं। बहुत परेशानी होती है, दौड़ाता भी है, कई तो काट भी देते हैं। कुत्ते की तादाद इतनी ज़्यादा है, हज़ारों से ज़्यादा तादाद में कुत्ते हैं। रात बेरात हर किसी को परेशान करते हैं और पूरे सिटी के कुत्ते यहीं आके रह रहे हैं। रात को आप 11 बजे के बाद निकल नहीं सकते हो यहाँ से, अकेले आओगे तो कुत्ते आपको खा जाएंगे। लोगों को इतना परेशानी हो जाता है, ये गाय भैंस भी फेंक देते हैं, उस कारण से क्या है मावड़ा जमा हो जाता है कुत्तों का। आवारा कुत्तों को हिंसक बनाने में सबसे बड़ी भूमिका गोकुल नगर के मवेशी मालिकों के अलावा शहर के जो मवेशी पालक हैं और इसके अलावा पोल्ट्री फार्म संचालकों की एक बड़ी लापरवाही है। हम ही अब खड़े हैं गोकुल नगर में, आप देखेंगे 15 से 20 कुत्तों का झुंड है यहाँ पर, जो मरे हुए मवेशी और उसके अलावा जो मटन मुर्गे की दुकानों से कचरा फेंका हुआ है, जानवरों का जो अवशेष है उसे खा रहे हैं। और यही सब जो है खाकर जो कुत्ते हैं वो हिंसक होते हैं और लोगों को इसी गंदगी से, इसी बदबू से और कुत्तों को बीच से होकर गुजरना पड़ रहा है। देखिए, कुत्तों के बधियाकरण और डॉग बाइट के दावों को लेकर प्रशासन का दावा तो फेल नजर आ रहा है, लेकिन इन सब के बीच चिंता की बात यह है कि रेबीज जैसी जानलेवा बीमारी से प्रभावित कुत्तों को लेकर सरकार के पास न कोई आंकड़ा है और न कोई व्यवस्था। लगता है जिम्मेदार लोग किसी बड़ी घटना का इंतजार कर रहे हैं। संदीप शुक्ला, IVC24, रायपुर। ये आखिरी लाइन में हमने इसलिए लिखा है कि जिम्मेदार लोग, लग रहा है किसी बड़ी घटना का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि जो जिम्मेदार लोग हैं ना, इनका आंख कान नाक तभी खुलता है जब कोई बड़ी घटना हो जाती है। मृत्युंजय दुबे जी, आपको अब तक कितनी सफलता मिली? चूंकि आप आवारा कुत्तों से मुक्ति के लिए एक लंबा अभियान चला रहे हैं लंबे समय से, चूंकि आपने भी देखा आम जनता कितनी परेशान है। वो कह रही कि रात 10 बजे के बाद, 11 बजे के बाद हम अपने घर तक नहीं जा पाते हैं। देखिए, मेरे परिवार में भी मेरी भतीजी है जिसको कुत्ते से बड़ा प्रेम है। मोहल्ले के पूरे कुत्तों को उसके देखते ही सब दौड़ के आ जाते हैं, खाना देती है, पहुंचाती है। मेरे बच्चे भी उसके साथ लगे रहते हैं। लेकिन मैं आपको एक घटना बताता हूँ। अभी नवरात्र के घर के पड़ोस में चल रहा था गरबा। रात के 11:30 बजे मेरा बेटा लौटा, जो कुत्ते को रोज रोटी देता है वही 3-4 कुत्ते बीच में सोए हुए थे। अचानक उसमें से एक ने उठा, उसको काट दिया। घर से मेरे को फोन आता है कि कुत्ते ने काट दिया। रात के 12 बजे मैं डॉक्टर सुरेंद्र शुक्ला जी के यहाँ ले जाकर उसको इंजेक्शन लगाता हूँ। जिस कुत्ते को रोज रोटी दिया जा रहा है, जो कुत्ता रोज उनके साथ खेल रहा है, वही वहाँ पे सोया हुआ है। असल में दिक्कत यह है कि कुत्ता रात में काटता है, दिन में काटता है, शाम के काटता है, दोपहर काटता है। मुझे हर 10-15 दिन में मेरे ही वार्ड से शिकायत आती है कि मैं निकल रहा था मॉर्निंग वॉक में, अचानक कुत्ता सोया हुआ था, बाजू से निकला, उठ के मेरे पैर को पकड़ लिया। एक प्रोफेसर है BK शर्मा जी को 3 महीना पहले इतना जोरदार काटा, वीरेंद्र दुबे जी उसको काटा, एक राजपूत लड़की है उसको काटा, मेरे बेटे को काटा। अब सब कुत्ते वहीं के हैं और सब कुत्ते एक दूसरे, मतलब मोहल्ले वालों को जानते हैं, पड़ोस को जानते हैं, बच्चे रोटी देते हैं, खाना देते हैं। मुझे लगता है इसमें स्टडी करने की ज़रूरत है। नगर निगम और जिला प्रशासन, राज्य सरकार को भी कदम उठाने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है ऐसा है कि रात के अकेले यदि कोई व्यक्ति कहीं से निकलता है तो 10 कुत्ते जो सड़क में सो रहे हो, 10 कुत्ते दूर से 400 मीटर दूर से उसको भौंकना शुरू कर देते हैं। ठीक है, कुत्ते इंसान से डरते हैं, इंसान कुत्तों से डरता है। आज सुरक्षा की भावना से कुत्ता हमला कर देता है, क्योंकि कुत्ता फुर्तीला होता है, ज़्यादा तेज दौड़ता है, गाड़ी के पीछे दौड़ता है और गाड़ी चलाने वाला गिर जाता है। तो ये एक अध्ययन का विषय, शोध का विषय है कि आखिर कुत्ते के बिहेवियर में चेंजेस क्यों आ रहा है, कुत्ता आक्रामक क्यों हो रहा है। एक कारण ये भी है कि वो मांस खा रहा है, मटन खा रहा है, और यदि गायों को, यदि मुर्गियों को यदि खुले में फेंका जा रहा है तो दूसरा एक नगर निगम के सामने और जिला प्रशासन, राज्य सरकार के सामने एक बड़ा मामला है कि मवेशियों को मरने के बाद गाड़ा जाता है। यदि उसको खुले में छोड़ दिया जाता है गोकुल नगर में और कुत्ते उसको खा रहे हैं, ये तो दूसरी एक बड़ी समस्या है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो बोलते हैं ना, जो जंगल में जब शेर आदमखोर हो जाता है, यदि उसने यदि किसी का शिकार कर लिया तो आदमखोर माना जाता है, फिर हमलावर हो जाता है। वैसे कुत्ते हैं, यदि वो मांस मटन, मोहल्ले में भी कुछ मांस मटन खाने वाले रहते हैं, वो उसको मांस मटन देते हैं। लेकिन एक चीज आपने मृत्युंजय जी बात रखी है कि जिसे हम रोज खाना दे रहे हैं वही हमारे ऊपर अटैक कर रहा है, ये आपने बात बताई। अभी 18 तारीख को 5वां इंजेक्शन पूरा हुआ है। चूंकि लखनऊ का भी एक मसला आपको याद होगा, लखनऊ में कैसे एक महिला थी, वो रोज खाना खिलाती थी, उसी पे अटैक कर दिया था, जान चली गई थी। और जानलेवा भी मामले होते जा रहे हैं, काटने तक की छोड़िए, ये 1700 से ऊपर तो काटने के मामले आए, डॉग बाइट के मामले आए, लेकिन कई जगह पे जानलेवा भी हो जा रहे हैं। ये क्यों हो रहा है और इसे कैसे रोका जाना चाहिए? सबसे पहले चीज ये है कि मैं यहाँ पे एनिमल लवर्स की तरफ से बात करने नहीं आया हूँ। कुछ समस्या हुई है, उसका अपन समाधान की बात कर रहे हैं।
सर ने जैसे बताया कि समस्या ये है, समस्या वो है, तो मैं चाहता हूं कि समाधान पे ज्यादा बात किया जाए। समस्या सबको पता है, न्यूज चैनल में पूरा चल रहा है। तो समस्या का समाधान ये है कि सबसे पहले तो ये किया जाए कि भाई जो नगर निगम काम कर रही है नसबंदी का, क्योंकि जो प्राणी है जो सड़क पे घूम रहा है, जो भी कुत्ता है, इंसान है, सबकी जिम्मेदारी होती है नगर निगम के ऊपर कि नगर निगम इनका समाधान करे। अब अगर इनकी जनसंख्या बढ़ते जा रही है तो क्या जनसंख्या नियंत्रण के लिए जो कार्य किए जा रहे हैं अभी तक नगर निगम के थ्रू कितने इफेक्टिव हैं वो हम सबके सामने हैं। हर 4 से 6 महीने में ऐसी बैठक होती है, हर 4 से 6 महीने में सेम वादे हुए जाते हैं कि हम करेंगे, ये हो रहा है, वो हो रहा है, और दोषी कुत्तों को दिया जाता है। तो भाई अब कुत्ता फोन करके थोड़ी बताएगा कि मेरी नसबंदी करो, हमें को करना होगा ना। नगर निगम की जिम्मेदारी है कि वो हर वार्ड वाइज डॉग्स को पकड़ के नसबंदी करे। 2001 में रूल्स आ गए थे सर, जब छत्तीसगढ़ बना था उसके 1 साल बाद रूल आ गए थे। 2015 में चालू हुई छत्तीसगढ़ में नसबंदी, रायपुर में नसबंदी, कैपिटल सिटी में। तो क्या ये सवाल पूछने लायक नहीं है कि 15 सालों में क्यों नहीं की गई नसबंदी? क्या किए 15 साल? इन 15 सालों में नसबंदी नहीं करने के कारण कुत्तों की जो संख्या बढ़ी है उसका कौन है जिम्मेदार? नगर निगम को इसका जवाब देना होगा। और भी बहुत सारे सवाल हैं, मैं आपसे समय लूंगा लेकिन मैं आपको पूछूंगा, एक एक करके सवालों का जवाब देंगे सर। ठीक है श्री कुमार जी, सीधा सवाल आप पे आ रहा है, चूंकि आप लोगों ने क्या किया, नगर निगम ने इस मामले में क्या किया? ये समस्या कोई आज की नहीं है, आप खुद देख रहे हैं। अगर मैं अगस्त से लेकर अक्टूबर और नवंबर तक की बात करूं तो इस दौरान 1700 से ज्यादा मामले सामने आ गए डॉग बाइट के। तो आपने अब तक क्या किया, नगर निगम ने क्या किया? राहुल जी, पहले तो जो कल की जो घटना हुई है वो बड़ी दुखद घटना थी, और ये समस्या सिर्फ छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की मात्र नहीं है, पूरे देश के अंदर में डॉग बाइट या आवारा पशुओं के मामले में, चाहे गाय का मामला हो, चाहे वो नंदी जी का मामला हो, चाहे वो श्वान का मामला हो, सभी मामलों को लेकर पूरा देश कहीं ना कहीं परेशान है। आज आवारा रूप से घूमने वालों के लिए जिस प्रकार से एनिमल फॉर पीपल के लोग या ऐसी संस्थाएं सिंपैथी दिखाकर अपने आप को प्रोजेक्ट करने का प्रयास करती हैं, अपने आप को एक सामाजिक काम करने का प्रयास करती है, लेकिन इनकी सिंपैथी उन बच्चों के प्रति नहीं रहती, उन लोगों के प्रति जिनको वो काटते हैं। ये कुत्तों के बारे में बोल सकते हैं कि कुत्तों को फोन करने का समय नहीं, कुत्तों को थोड़ी फोन करने का ये रहेगा, आपको देखना चाहिए। लेकिन ये जिस प्रकार से आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर में 3-3, 4-4 केसेस इस मामले के अंदर पड़े हुए, विभिन्न प्रदेशों से केस लगे हुए हैं, हाई कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट के अंदर में केस पड़े हुए लंबित हैं कि कैसे हम इनकी संख्या कम करें, कैसे इन्हें एलिमिनेट करें, कैसे इनको खत्म करें ताकि ये आम इंसान के लिए खतरा ना बन जाए। लेकिन उसके लिए विभिन्न तरीके से सुप्रीम कोर्ट में मामलों को डिले कराया जा रहा है, रोका जा रहा है, उसके लिए अलग अलग पिटीशन लगा के उस पर ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं कि केस आगे ना बढ़ पाए। कुमार जी, कहां आप सुप्रीम कोर्ट तक चले गए महाराज? जब भी तो हम लोग सोल्यूशन करने पर बैठे, कौन अड़ंगा लगा रहा है? सोल्यूशन मैं पूछ रहा हूं, सीधी सी बात है, मैं संदीप के पास भी जाऊंगा, वो इंतजार कर रहे हैं। मैं सीधी सी बात है कि नगर निगम ने इसके लिए अब तक क्या क्या किया? अब संकल्प जी क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, हमसे लेना देना क्या है भाई? वो अपना काम कर रहे हैं ना। मैं पिछले राहुल जी, मैं पिछले 9 साल की बता सकता हूँ। पिछले 9 साल में लगातार नगर निगम रायपुर डॉग शेल्टर का जो हमारा केंद्र है उसके माध्यम से रोज 40 से 50 कुत्तों का बधियाकरण करता है, उन एंटी रेबीज लगा के उनको फिर वापस उसी जगह पे छोड़ा जाता है। 40 से 50 कुत्तों का बधियाकरण रेगुलर, और उसके बाद रेबीज का इंजेक्शन लगाता है और तब छोड़ा जाता है। अब देखिए धरातल पर स्थिति क्या है। संदीप मौजूद है। नहीं, मैं आगे भी बोलूंगा ना, मैं आगे बोलूंगा, बात पूरी कर दीजिए, उसके बाद पूरा कर लीजिएगा ना। ठीक है, कर लीजिए, आप कर लीजिए, आप मेहमान हमारे, कर लीजिए। देखिए, होता यह है कि हम जब जितनी संख्या में करते हैं उससे ज्यादा संख्या में कुत्तों नए बच्चों का जन्म होता है। ठीक है, और खासकर ब्रीडिंग सीजन में ये ज्यादा होता है, जब इनका ब्रीडिंग का सीजन रहता है। वैसे पृथ्वी में आसपास के गांव से भी कुत्ते शहर में आते हैं। बहुत सारे ऐसे प्रयास भी हुए कि हम दूसरे जिले में ले जाकर छोड़ने का प्रयास किए। हमने ये भी प्रयास किया कि इन कुत्तों को ले जाकर जंगल में छोड़े या कहीं और छोड़े, लेकिन उसका भी विरोध हुआ। और इसमें नियम ये है कि बगियाकरण करने के बाद दूसरी तरफ जा रहे टॉपिक पे, नहीं, बगियाकरण करने के बाद वापस आना पड़ता है हमको वहीं पे। संदीप, धरातल पर स्थिति क्या है? चूंकि आपने कम से कम इस गंभीर विषय पर पूरे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का ध्यानाकर्षण किया, बताया कि यह भी एक प्रमुख समस्या है। तो जरा बताइए आप कहां पर मौजूद हैं, और आपके साथ कुछ लोग हैं तो उनका रिएक्शन भी लीजिएगा। लेकिन पहले आप बताइए, चूंकि यहां पर श्री कुमार जी हैं, वो कह रहे हैं कि 40 से 50 रोजाना कुत्तों का हम बधियाकरण कर रहे हैं।
2 डॉक्टर देखिए, हमने जो अपॉइंट आंकड़े किए नगर थे। निगम के अधिकारी दे रहे हैं शिव कुमार मेमन जी को या महापौर को, बिल्कुल झूठे हैं, हम बता दें। और मैं याद दिलाऊंगा कि प्रमोद कुमार दुबे जी जो अब महापौर थे, उस समय बधियाकरण का ठेका जो है वो किया गया था और लगभग 5000 कुत्तों का ऑपरेशन हुआ, लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए गए, फिर वो ठेका बंद हो गया। अभी वर्तमान स्थिति ये है कि रायपुर नगर निगम अपनी व्यवस्था से ऑपरेशन करा रहा है। 15 से 16 कुत्तों की विज्ञप्ति नगर निगम की तरफ से जारी की गई है, जबकि जो कुत्ते काटने का हर दिन का केस है जिला अस्पताल और मेकाहारा का, कम से कम 25 लोग से 20 लोग जो है हर दिन अस्पताल पहुंच रहे हैं। डॉग बाइट के नए केस की बात कर रहा हूं मैं, ऑपरेशन कर रहा है नगर निगम। मतलब ये बिल्कुल रक्त बीज का जैसे उदाहरण दिया जाता है कि आप अगर 5 पेड़ बेशरम के काट रहे हैं तो 1500 पैदा हो रहे हैं। ऐसे में तो सिलसिला 500 साल तक चलते रहेगा, आप खाली पैसा जो है पटाते रहेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें संसाधन बढ़ाना पड़ेगा कई गुना ज्यादा। जैसे अगर आज 16 ऑपरेशन हो रहे हैं तो 160 ऑपरेशन आपको करना पड़ेगा। जो फीमेल श्वान होता है, जो फीमेल होता है, मादा जो होती है, उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा ताकि वो बच्चों को जन्म ना दे। पहला। दूसरा, जो मुर्गा मटन और मवेशियों को खुलेआम आप रायपुर में देखिए गुमटियां लगी है, चिकन का ठेला, मटन का ठेला, पूरा कचरा और बोटियां वहीं डाल दी जाती है। कुत्ते खाते हैं, जब उन्हें कुछ नहीं मिलता तो अपने से कम आकार के लोगों पर वो हमला करते हैं। अब ये लोग हैं, ये सब कुत्तों से पीड़ित है। जो माता जी है, बच्ची की माता है, उनसे बात करेंगे। पहले तो आपके ऊपर क्या बीती थी? हमारी खबर के बाद 9 कुत्ते ऐसे पकड़े गए, क्या अभी भी कुत्ते हैं? कुछ व्यवस्था में सुधार दिखा है आपको? व्यवस्था में सुधार तो है, लेकिन कुत्ते अभी भी यहाँ पे हैं और मैं चाहती हूँ कि जो बचे हुए कुत्ते हैं उनको भी सारे लोगों को एक साथ यहाँ से निकाला जाए। मैं और यहाँ पे दोबारा कुत्ते नसबंदी करके छोड़ दिए जाएं, ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं चाहती हूँ। जो भी है एक एक करके यहाँ से एक एक पूरे ही निकाले जाएं ताकि कोई दहशत ही ना बचे। नसबंदी करे हुए कुत्ते आखिर काटते तो है ना, डर तो तब। समय हम अभी डिबेट कर रहे हैं, आपको बता दें कि हमारे पास ही कुत्तों का झुंड है, भौंकने की भी आवाज़ आ रही है। हम अभी अंधेरे के कारण दिखा नहीं पाएंगे। क्या स्थिति आपके इलाके में? बहुत ज़्यादा बुरी स्थिति है और हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो भी कुत्ते हैं बचे हुए हैं उनको भी यहाँ से रामनगर में देखते हैं कि शहर की क्या स्थिति है, बताएं। सारे शहर की स्थिति, रामनगर केवल क्यों, हमारे कॉलोनी भर की बात नहीं है, तो ठीक है। देखिए संदीप, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। एक चीज तो स्थिति ये भी है, जहां कुत्ते रहते हैं कम से कम थोड़ा सुरक्षा भी रहती है, लेकिन अब सुरक्षा हमारी जान पर अब बन जाए तो प्रॉब्लम है ना मृत्युंजय जी। जान पर मैं ही चाहता हूं कि आप हो या आप कांग्रेस हो, दोनों लोग एक पेज पर आए, संकल्प जी को भी एक पेज पर लेकर आए जो पीपल फॉर एनिमल के लिए काम कर रहे हैं। और हम सबका मकसद यही होना चाहिए कि भाई किसी को प्रॉब्लम ना हो, समस्या ना हो। अगर कुत्ते के काटने से किसी की जान चली जा रही है और लगातार ये अटैक कर रहे हैं, अपने घर लोग नहीं जा पा रहे हैं, तो ये तो एक समस्या है ना। बाइक वाला गिर जा रहा है चोट, अब ऑफिस जा रहा है, पता लगा ऑफिस समय पे पहुंच नहीं पाया, घर आ रहा है पहुंच नहीं पा रहा है। मृत्युंजय जी, मैं यही कह रहा था कि ये विषय गंभीर है। इसमें नगर निगम क्या कर रहा है, जिला प्रशासन क्या कर रही है, राज्य शासन क्या कर रहा है, इसमें अध्ययन करना चाहिए कि हम कार से जा रहे हैं, कुत्तों का 5 झुंड हम कार के पीछे दौड़ने लगता है, मोटरसाइकिल में जा रहे हैं, साइकिल में जा रहा है। आज कोई भी बच्चा अपने घर के सामने अकेला खेलने के लिए स्वतंत्र नहीं है। उसकी माता चिंतित रहती है, उसके माता पिता पालक चिंतित रहते हैं कि बच्चे को कहीं काट तो नहीं देगा। देखिए समस्या, देखिए मैं एक मिनट बता रहा हूँ, समस्या मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी बात कैसे भाग रहे हैं, किसके पीछे भाग रहे हैं, कितना क्यों भाग रहे हैं, पेपर में है, क्यों भाग रहे हैं, समाधान क्या है इसका? आप बताइए, सुनिए आप बताइए, बधियाकरण आप कर रहे हैं 15 से 20, काट रहे हैं 40, वो भी गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 40। अगर रायपुर के प्राइवेट से आप निकालेंगे ना 100 कुत्ते रोज काट रहे हैं, आप 40 का नसबंदी कर रहे हैं। संकल्प हो रहे हैं तो आप कैसे करेंगे? बधियाकरण तो हो रहा है, कितना हो रहा है मुझे बताइए, कितना हो रहा है? जैसे संदीप सर ने बोला कि आप 5 बेशरम के पेड़ काट रहे हैं और 50 जा रहे हैं, मैं आपसे फर्क नहीं पड़ना है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, अगर हम एक प्रॉब्लम की यहाँ पे बात कर रहे हैं, प्रॉब्लम है डॉग पॉपुलेशन, श्वानों की जनसंख्या। क्या आपने जनसंख्या गणना की आज तक? बताइए। अरे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बताइए। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ ना, आप मुझे जवाब बताइए ना, जनसंख्या कितनी है? वो देंगे निगम किससे देंगे? जी मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि बधियाकरण के बाद, बधियाकरण के बाद लेके रखिएगा, नहीं एक मिनट, बधियाकरण का ठेका लेके रखिए, नहीं बधियाकरण के बाद उस बच्चे के काटने का किसी प्रकार गम नहीं है, बहस कर रहे हैं मेनन जी, बताइए समाधान की बात कीजिए, समाधान बताइए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपने मुझसे प्रश्न किया, मैं रहा हूँ ना, बीच में हमको रखे हैं। देखिए संकल्प जी का कहना है कि भैया निबंध ना सुनाइए,
कि समाधान गाय पर बताइए। तो कुत्ते पे सीधे नहीं समाधान चाहिए। बताइए। समाधान जी। आप लोग उनका ये कहना है, समाधान पर हमको आ जाना चाहिए भाई। देखिए, मेरे पास भी समय कम देखिए, है। मैं इसके पहले एक लाइन में खत्म कर रहा हूं, फिर आप बोलिएगा। हाँ ठीक है, बोलिए श्री कुमार जी। देखिए राव जी, पहले क्या होता था, हाँ। पहले एक सिस्टम था इंदौर में, कैसे हुआ पता लगा लीजिए, वहां पर मनीष सिंह ने क्या किया था, जो कलेक्टर कमिश्नर थे। दूसरी बात, पहले ये होता था, जैसे हमको पता चलता था कोई श्वान ऐसा है जो डेंजर है, लोगों के लिए डेंजर है, उसको किसी न किसी तरीके से एलिमिनेट किया जाता था। हाँ। आज ये जो एनिमल फॉर पीपल की संस्था के कारण उस प्रक्रिया पर रोक लग गई है, इसमें इतनी ज्यादा संख्या के अंदर में ये बढ़ते जा रहे हैं, ये लोग कहीं भी आकर रुकावट बन जाते हैं। और सामाजिक रूप से अगर एक बात सामने आ गई। मानता हूं, अब मैं तो इनको बात लगाता हूं। चूंकि देखिए सवाल उठ गया है पीपल फॉर एनिमल पर, संकल्प गायधनी जी पर, और श्री कुमार जी सवाल लगा रहे हैं। अब कह रहे हैं, मेरे भैया, आप गांधी जी पर झंडा आरोप लेके लगाते खड़ा हो जाते हैं, जब हम कार्रवाई करते हैं तो आप झंडा लेके खड़ा हो जाएंगे, झंडे लेके खड़े हो जाएंगे। आपकी एक वजह ये बता रहे हैं, देखिए इस बात से आ रहे हैं, क्या ये राजनीति से प्रेरित है या हकीकत है? आपका क्या कहना है? हकीकत ये है कि जो कानून है, देखिए कानून से बड़ा कोई नहीं है। कानून है, अगर कुत्ते की जनसंख्या को नियंत्रण करना है, डॉग बाइट के केसेस कम करने हैं, रेबीज को रोकना है, तो बधियाकरण ही एक उपाय है। ये मैं नहीं कह रहा, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कह रही है। अब अगर बधियाकरण ही अच्छे से नहीं होगा तो हम कैसे रिजल्ट्स को एक्सपेक्ट करेंगे? हम रायपुर राजधानी में रह रहे हैं, यहाँ पे ये हाल है। आप सोचिए कि बेमित्रा और ऐसे कितने डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पे कितने बुरे ठीक केसेस है, होते हैं। आपसे मुझे जो जानकारी मिली है, आप ये कह रहे हैं कि बधियाकरण ही एक सोल्यूशन है। जी। आप ये बोल रहे जी। हैं, हालांकि एमआईसी के मेंबर आपको दोषी ठहरा रहे हैं। मृत्युंजय जी, आपका क्या मानना है? मैं इनसे संकल्प जी से जानना चाहता हूं कि बधियाकरण के बाद जो कुत्तों को वापस छोड़ दिया जाता है, वो कुत्ता यदि लोगों को दौड़ाता है, गाड़ी के पीछे दौड़ता है, कार के पीछे दौड़ता है, यदि वो काटता है तो उसका सॉल्यूशन क्या है बता दीजिए। जिस बच्चे को कुत्ते ने काटा है, क्या उसका नसबंदी हुआ था? नहीं। कौन बोलता है? नगर निगम उठा के ले गई है उन डॉग्स को, और वो वहां पे अंदर है। अरे मैं कह रहा हूं कि जो कुत्ता जो है, जो कुत्ता का बाध्यकरण होता है, उस बाध्यकरण की संख्या बढ़नी चाहिए। बिल्कुल, मैं भी उसमें सहमत हूं, उसकी बड़ा नियंत्रण होना चाहिए। लेकिन वही कुत्ता यदि ये काटता है, दौड़ाता है, जिसको रेबीज हो जाता है, जिसको पागल करार दे दिया जाता है, जो एक कुत्ता 40-50 को काटता है, जिसको बताया जाता है, तो उसको भी नहीं मारा जाता, उसको भी नहीं पकड़ा जाता। उस पर आपका क्या कहना है? ठीक है, अभी 4 महीना पहले हमारे नगर निगम की टीम रेबीज के कुत्ते भी पकड़ती है। मुझे डेटा लेके आइए, कितने रेबीज के कुत्ते हैं आपके पास? आप क्या करना चाहते हैं उसमें? आपका सुझाव क्या है? आपका सुझाव क्या है? बता तो रहा हूं, आप कुत्तों की जिम्मेदारी ले रहे हैं, आप कुत्तों की जिम्मेदारी ले रहे हैं, आप कुत्तों का मालिक बन रहे हैं, तो यदि कुत्ता काटता है तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, आपका कार्रवाई होगी, तब क्या करेंगे? एक मिनट, संकल्प जी, आपस में बहस नहीं, बहुत गंभीर विषय है। हम लोग आधे घंटे में जब यहाँ बात करने के लिए बैठे हैं तो किसी निष्कर्ष पर पहुंचे, वरना जनता भी कहेगी कि राहुल सौमित्र डिबेट करा रहे थे, कोई निष्कर्ष नहीं निकला है, फिर हमें नहीं देखेंगे ना भाई निष्कर्ष। हम लड़ाई झगड़ा करने नहीं आए हैं। आप श्री कुमार जी क्या कह रहे थे? आप बोलिए। देखिए, इसमें साइकोलॉजी की जो बात है, डॉग साइकोलॉजी की भी एक बात है, एनिमल साइकोलॉजी की भी बात है। जब हम उसका बधियाकरण करते हैं तो क्या हम उसके जो मानसिक स्थिति है उसको शांत करते हैं कि उसको और उग्र करते हैं? क्या इस बात का इन्होंने स्टडी कराया है? क्या उसके बारे में कोई साइंस का कोई अपना एक ये है फंडा है? क्योंकि हो सकता है कि अगर हम क्योंकि ये हमारे लिए बाइंडिंग रहती है कि जिसका बधियाकरण होता है उसको वापस उसी स्थान पर ले आके छोड़ना पड़ता है। हम वही ले आके छोड़ते हैं। अच्छा, एक चीज मृत्युंजय जी और आपसे, आप श्री कुमार जी, कम से कम संदीप भी ये बात कह रहे थे कि जो खुले में मांस के टुकड़े फेंके जा रहे हैं दुकानों के बाहर, कम से कम आप उस पर तो रोक लगाइए। संदीप, एक सवाल आपसे यहां पे जो निष्कर्ष निकला है, सामने आया है, बधियाकरण पर, ये पीपल फॉर एनिमल के ये कह रहे हैं बधियाकरण पर जोर दे रहे हैं। दूसरे जो यहां पर दलों से हैं उनका कहना है कि बधियाकरण होने के बाद जो उग्र हो जाते हैं, क्या उन्हें चिन्हित नहीं करना चाहिए, अलग नहीं करना चाहिए? ये बात निकल कर आ रही। संदीप, देखिए, सुप्रीम कोर्ट का सीधा सीधा कहना है, पशु क्रूरता अधिनियम बोलता है कि कुत्ते की आप जान नहीं ले सकते। जिसको रेबीज होता है वो 2 से 3 दिन में खुद मर जाता है, उसे मारने की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरी बात, बधियाकरण करने से जब उसके टेस्टिकल्स निकाले जाते हैं तो बिल्कुल ये डॉक्टर्स का कहना है कि उग्रता कम हो जाती है, क्योंकि हार्मोन जो होते हैं जो उसे एग्रेसिव करते हैं वो जो कम हो जाता है, इसलिए वो जो है कुत्ता एग्रेसिव नहीं रहता। फीमेल का ऑपरेशन होता है, मेल के ही निकालते हैं। जो मेल होता है वो फीमेल के लिए एग्रेसिव नहीं होता और लोगों को नहीं काटेगा। तो बधियाकरण सीधा सीधा इस पे उपाय। ठीक है संदीप, मैं आपके पास संक्षेप में, आप तीनों लोग इससे कैसे निजात पाए आप बोल दिए संक्षेप में, जो कि समय कम है, मुझे बोल दिया गया है कि यहां पर वाइंड अप कीजिए। मृत्युंजय जी, आपसे पहले बधियाकरण जो हो रहा है उस पे भी शंका है
कि कुत्तों को पकड़ के ले जाता है, वाकई में उसका बधियाकरण हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये भी एक प्रश्न है, क्योंकि जिसका कान कटा है उसका भी बच्चा हो जाता है। ठीक है, ये आप उठाए आप। संकल्प जी। सर, बधियाकरण अगर हो रहा है कुत्ते का, तो बधियाकरण करने के बाद वो कुत्ते के 90% चांसेस है कि वो डॉग बाइट नहीं करेगा। तो 90% भी अगर हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, अभी तो 10% पे भी हम नहीं पहुंचे, 2% भी हम नहीं पहुंचे। तो जो नंबर्स की बात है, वो नंबर्स एकदम, डेटा बहुत ज्यादा जरूरी है। जो नसबंदी आज के डेट में 15-20 हो रही है, उसको 50-100 करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। श्री कुमार जी, कम बधियाकरण जो हो रहा है वही एक समस्या है। संकल्प जी कह रहे हैं कि 90% मामला कम हो जाता है काटने का अगर बधियाकरण हुआ रहता है तो। राहुल जी, निश्चित रूप से हम प्रयास करेंगे, कम से कम 50 से 100 की संख्या में करें, नगर निगम के माध्यम से जो संसाधन होंगे वो करेंगे। लेकिन ये एक राष्ट्रीय समस्या है, इसके संबंध में केंद्र सरकार को बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को इस संबंध में कोई न कोई निर्देश देना चाहिए। केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट को कह दिया, इसके बाद ही हम इस बड़ी समस्या का समाधान कर पाएंगे। सार्थक विषय पर हम तीनों बैठे यहाँ पर चर्चा की। बहुत शुक्रिया आपका, संकल्प जी आपका, श्री कुमार जी आपका, मृत्युंजय जी आपका, और संदीप आपने इस खबर को ब्रेक किया, आपका भी बहुत धन्यवाद। नमस्कार।